बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 17 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। अब बच्चों, कहानी का मन में आते ही आपको अपनी दादी और नानी की याद आती होगी। कुछ बच्चों के साथ में रहते हैं लोग, कुछ बच्चे इनसे दूर रहते हैं, तो दादी नानियों की कहानी आपको बहुत याद आती होंगी। रात को कुछ बच्चे सुन के कहानियां सोते भी होंगे। तो बहुत प्राचीन समय से ये परंपरा चली आ रही है कि कहानियां जो है चलन में है। और कहानियों का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई भी कहानी पढ़े या सुने तो उस कहानी में कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर होनी चाहिए, यानी कि शिक्षाप्रद कहानियां होनी चाहिए, कुछ नैतिक मूल्य उसमें होने चाहिए जिससे आपको उन कहानियों को पढ़कर या सुनकर कुछ सीखने को मिले। कहानी सभी को प्रिय होती है। कहानी विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने का एक अच्छा माध्यम है। हम भी अगर चाहें तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी रोचक होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली आसान और साधारण होनी चाहिए। कहानी में शब्दों और वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना चाहिए। कहानी में घटनाएं क्रमबद्ध रूप से लिखी होनी चाहिए। तो आइए पहली कहानी पढ़ते हैं हम, एकता में बल। एक गांव में एक बूढ़ा किसान था। उसके 4 बेटे थे जो सदा आपस में लड़ते रहते थे। उनकी रोज की लड़ाई देखकर किसान बहुत दुखी रहने लगा और बीमार पड़ गया। जब किसान को अपने बचने की आशा न रही तो एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया। जब उसके लड़के आ गए तो उसने उनसे लकड़ी का एक गट्ठर मंगवाया। लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ, मगर किसान के कहने पर वे लकड़ी का गट्ठर ले आए। किसान ने उनसे उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने एक एक करके प्रयास किया, मगर कोई भी उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाया। फिर किसान ने उन्हें उस गट्ठर को खोलने के लिए कहा और उसके खुलने के बाद किसान ने उनसे लकड़ियां तोड़ने के लिए कहा। मतलब उस गट्ठर को खोलने के बाद किसान ने चारों को एक एक लकड़ी दे दी और तोड़ने के लिए कहा। अब सभी ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी क्योंकि वो एक एक थी, वो टूट गई। इस पर किसान ने उन्हें समझाया कि यदि तुम लोग इस गट्ठर की तरह एक रहोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, मगर यदि तुम अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को आसानी से इस लकड़ी की तरह हरा देगा। किसान के बेटे उसकी बात समझ गए और उन्होंने अपने पिता को मिलजुल कर रहने का वचन दिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। चिड़िया की समझदारी, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। बड़ा कौन, झगड़े का फल। ठीक है, इस तरह से और कुछ कहानियों के विषय यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप अपने शब्दों में लिखें। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।